सो हाय एवरीवन, दिस साइड इज वैभव और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मार्केट प्रिडिक्शंस के बारे में। देखो, ये जो मार्केट प्रिडिक्शंस है आने वाले दिन समय में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। कल के दिन के ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी मार्केट में काफ़ी सारे चीज़ें हेल्पफुल रहेगी, तो उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और आज के दिन अपन लोगों का ट्रेडिंग के अंदर क्या रिजल्ट ला रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, वो सब कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के पहले ट्रेड के साथ। ठीक है, अपन लोगों ने टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्या किया था, एक निफ्टी 50 का व्यू शेयर किया था। दो टाइप के व्यू शेयर किए थे, जिसके अंदर एक पुट डायरेक्शन का व्यू भी था कि मार्केट में 25,000 के पुट के अंदर अपने को 120 के अबाव एंटर करना है, जिसकी रील्स मैंने इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर अपलोड करके रख दी है। ठीक है, जाकर आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 25,000 के पुट के अंदर मॉर्निंग मोमेंटम के लिए अपन लोग ट्रेड करने वाले थे विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस स्विंग लो। राइट, 120 का भाव कट ऑफ होने के बाद इसने खड़ी रैली की है और लगभग यहाँ पर 50% का आरओआई जनरेट करके दिया है पहली ही ट्रेड के अंदर। सीधा 120 से इसने हाई लगाया है 185 तक का। इट मींस इट्स अ जैकपॉट ट्रेड। पहली ट्रेड के अंदर काफी लाजवाब प्रॉफिट रहा, बट इस प्रॉफिट के पीछे का रीजन और लॉजिक समझ लो भाई कि मार्केट में ये प्रॉफिट जो बना है, ये प्रॉफिट की वैल्यू कैसे समझनी है आपको। राइट, निफ्टी 50 के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो कल के दिन हाइयर हाई स्ट्रक्चर के साथ मार्केट ओपन हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर वाइज अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट जो है वो रिजेक्शन ले रहा है जो उसका जोन निकल के आ रहा था। ठीक है, 25,000 का एक राउंड नंबर का लेवल निकल के आ रहा था। राइट, तो ये राउंड नंबर लेवल से ही लोकेशन से मार्केट गिरा है, तो उसी का फायदा उठाते हुए कैंडल का जो कॉन्सेप्ट होता है कि भाई मार्केट में एक सेल अप आया है, एक पुल बैक आया है और फिर कंटिन्यूशन आया है, तो इस एंड पैटर्न को अपन लोगों ने ट्रेड किया है विद कॉपी चार्ट प्राइस एक्शन एंड चार्ट रेफरेंस। अगर आप देखोगे तो मैंने एक चार्ट रेफरेंस भी डाला हुआ है, पहले भी डाला हुआ है कि हर बार कहता हूँ कि मैं जितने भी चार्ट्स मार्केट में शेयर करता हूँ आपके साथ कि भाई फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव किया करो, तो वो जो चार्ट्स है ना आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप नोटिस करोगे फ्राइडे के सेशन के अंदर तो अपन लोगों ने ये चार्ट को शेयर किया था। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट था फ्राइडे के सेशन का। बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर अर्ली मॉर्निंग मोमेंटम आया था इन अ पुट डायरेक्शन इन अ फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन। राइट, तो एंड पैटर्न के साथ ही काफी बढ़िया मोमेंटम दिखाता अपने को बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग सेशन के अंदर फ्राइडे के दिन। तो इसी चार्ट को अपन लोगों ने रेफरेंस चार्ट की तरह यूज किया एंड देन आज के दिन के रिजल्ट्स आपने आपके सामने। लगभग यहाँ से इसने जो हाई लगाया है वो 185 का हाई लगाया है, लगभग 50% का गेन अपने को पहले ट्रेड के अंदर हुआ। दूसरी ट्रेड करते समय अपन लोग क्या हुए, यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव है, यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने वो लाइव स्ट्रीम जो है वो सेव करके रखी हुई है, जाकर आप जल्दी से चेकआउट कर सकते हो। राइट, ये जब अपन लोग लाइव आए तब अपन लोगों ने 0.5 सेटअप को ट्रेड करने के लिए प्लान किया। ये जो 0.5 सेटअप है इसको प्लान किया और इसके लूप होल्स के बारे में या फिर इसके चेंजेस के बारे में मैंने आपको बताया कि 0.236 अपन लोगों ने टारगेट क्यों अभी डिसाइड किया है और लास्ट टारगेट अपना ये वाला क्यों रहता है। राइट, 350 के अबाव अपना एंट्री प्राइस था, स्टॉप लॉस था 320 का। 30 रुपए के एसएल के साथ अपन लोग काम करने वाले थे इस ट्रेड के अंदर, और इस ट्रेड ने भी लगभग 67 रुपीज का गेन अपने को क्या करके दिया है, जनरेट करके दिया है। अगर आप नोटिस करोगे तो यही ट्रेड जो है 350 से हाई कितने का लगाता है, नोट दिस पॉइंट, 350 से सीधा 425 का हाई लगाया है, लगभग 75 रुपए का गेन आपको नजर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट 10% रिस्क के साथ आपको यहाँ पर 22% का रिवॉर्ड मिल रहा है। इट मींस 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। इट्स अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। राइट, बट अपना जो टारगेट था वो 0.5 के अकॉर्डिंग लगभग 500 रुपए तक के टारगेट के लिए अपन लोग प्लान कर रहे थे। स्पेयर क्वांटिटी यहाँ पर बुक हुई थी अपनी, और बची हुई क्वांटिटीज अपन लोग कॉस्ट टू कॉस्ट लेके चल रहे थे। लास्ट में जाके अपना कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हुआ था, यानी कि ओवरऑल ये ट्रेड भी अपना क्या हुआ, प्रॉफिटेबल रहा। पहला ट्रेड प्रॉफिट में गया, सेकंड ट्रेड प्रॉफिट में गया। डेज एज अ बिगिनर ट्रेडर अगर आप काम कर रहे हो तो डेज यहीं पर क्लोज होना चाहिए, बट अपन लोगों ने एक और रिस्क लिया जस्ट बिकॉज ऑफ आज के दिन भाई मार्केट दे रहा है, तो भाई आप अपनी झोली फैलाओ। ठीक है, झोली फैला के काम करने की कोशिश करो भाई। आज के दिन तीसरा ट्रेड जो था अपना निफ्टी
फिन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के अंदर था। देखो बैंक निफ्टी के अंदर अपन लोगों ने स्टार्टिंग में एग्जीक्यूट किया था, जिसके अंदर अपना जो एंट्री प्राइस था वो 280 रुपीज का एंट्री प्राइस था, और स्टॉप लॉस जो था 260 का था। और सबसे चुभने वाला, कांटे की तरह चुभने वाला ये ट्रेड था, ये जस्ट एसएल को किस किया था। क्या कह रहा हूं मैं, आपने अपन लोगों की जो एंट्री हुई थी वो 280 के भाव के ऊपर हुई थी। अगर आप नोट डाउन करके चलोगे तो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड सब कुछ डाल के रखा हुआ है दोस्तों, हर एक चीज इन डिटेल में आपको टेलीग्राम एज वेल एज यूट्यूब चैनल के जरिए बताता रहता हूँ। जब एंट्री ट्रिगर हुआ तब यहाँ पर मैंने डाला भी है कि भाई बैंक निफ्टी पंचिंग ऑर्डर एट 280 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 260 इन अ सिस्टम, राइट। यहाँ पर 12:13 के ऊपर अपन लोगों ने ऑर्डर को पंच किया था। उसके बाद क्या हुआ, जस्ट एसएल को ना किस किया है, एक फ्रेंच किस दे के भाई इसने लगभग 100+ पॉइंट का मोमेंटम किया है भाई। मतलब ये ट्रेड भी अपना विनिंग ट्रेड था, ठीक है। बट क्या हुआ, 40% का आरओआई अपन लोगों ने मिस किया है। यहाँ पर मिस्टेक क्या किया अपन लोगों ने, 10% एसएल थ्योरी का यूज नहीं किया भाई। ये जो 10% एसएल थ्योरी है ना, ये मेरी बनाई हुई एसएल थ्योरी है, कोई आपको बताएगा नहीं 10% एसएल थ्योरी। जो भी आपको 10% एसएल थ्योरी बताएगा, याद रखना मतलब वो मेरी कॉपी करके चल रहा है। 10% एसएल थ्योरी के अकॉर्डिंग अपना जो स्टॉप लॉस था वो अपने को नीचे के साइड रखना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा एग्रेसिव स्टॉप लॉस के साथ जाने के लिए प्लान किया था, बिकॉज ऑफ ओवरऑल 2 ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट हुआ था। तो अगर ये ट्रेड नेगेटिव में जाता तो मुझे बड़ा नुकसान नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर 8% का स्टॉप लॉस लगाया था। इट मीन 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया था। तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पर 10% का स्टॉप लॉस लगाता तो भाई ये पूरी ट्रेड को राइड करने में मजा आता। 10% की रिस्क के साथ 40% का रिवॉर्ड, ठीक है। 10% की रिस्क के साथ 40% का रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:4 का बन जाता, और जैकपॉट ट्रेड बन जाता भाई एक और लगातार एक ही दिन के अंदर 3 ट्रेड्स अपने विनिंग ट्रेड्स बन जाते। बट ओवरऑल डेज एंड जो हुआ प्रॉफिटेबल रहा, वाई जस्ट बिकॉज ऑफ जाते जाते मैं लेने वाला नहीं था, मन कर रहा था मेरा फिन निफ्टी का मैं ट्रेड ना लू, बट क्या करे भाई, अगर आपका सेटअप बन रहा है तो आप क्यों नहीं ले सकते। फिन निफ्टी के अंदर सेटअप बना, फिन निफ्टी का भी मैंने एक ट्रेड अपडेट किया था आपको कि फिन निफ्टी के अंदर आपको कैसे काम करना है, लॉजिक क्या हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम प्राइस क्या होगा, 100 रुपीज का प्रीमियम प्राइस था, राइट। उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्टॉप लॉस बन के आ रहा था वो लगभग 80 रुपए के नीचे का बन के आ रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ ऊपर की साइड काफी बढ़िया स्पेस था। बट जाते जाते क्या हुआ, मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट किया, लगभग 64% का अबव 100 रुपीज प्राइस के ऊपर, राइट। और मार्केट में स्टॉप लॉस जो था आपका 80 रुपए के नीचे, यानी कि ये स्विंग लो के पास, विदाउट एनी स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट ने ये क्या किया है, रैली करके लगभग 64% का रिटर्न दिया है, 65 पॉइंट का इन अ फिन निफ्टी एक्सपायरी, राइट। तो भाई लाजवाब ट्रेडिंग सेशन रहा है, बैक टू बैक बिग गेन ट्रेडिंग सेशंस रहे अपने लिए। बैक टू बैक मतलब फ्राइडे के दिन बिग ट्रेडिंग गेनिंग ट्रेडिंग सेशन रहा है, मंडे के दिन एंड एज वेल एज ट्यूसडे के दिन। तो लेट्स से देखते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में क्या अपन लोग गेन कर पाते हैं या फिर नहीं। महीने की एक्यूरेसी पूरी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जाकर आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। बट याद रखना पूरी वीडियो देखा करो भाई, तभी तो मजा आएगा, तभी तो आपको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा और प्रॉपर व्यू मिलेगा, राइट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट प्रेडिक्शंस के बारे में कि कल के दिन मार्केट क्या कर सकता है, क्या कुछ नहीं, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पहले चेक कर लेते हैं। कल के दिन होगी मार्केट की एक्सपायरी, राइट। अगर कल के दिन मार्केट की एक्सपायरी है तो भाई आपके पास ऑप्शन के अंदर स्ट्रैडल क्रिएट करने का मौका है, डी के स्ट्रेटजी यूज करने का मौका है, ठीक है। नजर डालो पूरा ये जो स्विंग हाई स्विंग लो का जोन है, इसके बीच में मार्केट काम कर रहा है, 22,750 के करीब, 51,270 के करीब काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट में ना अपने को क्या नजर आ रहा है, ये इस रेंज के अंदर मार्केट नॉन डायरेक्शनल है, स्ट्रैडल वगैरह बना के चल सकते हो, ठीक है। मैं आपको जरूर स्ट्रैडल अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बट अगर कल के दिन मुझे काम करना है बैंक निफ्टी के अंदर भाई, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमेशा एक चीज याद रखना, साइकोलॉजिकल नंबर ऑफ 51,500 ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले कल के दिन मार्केट में। 51,500 और आज के दिन का हाई, ठीक है, ये मार्केट में कल के दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 51,350, ठीक है, ये मार्केट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मैं लोकेशंस मार्क कर देता हूं भाई एक बार,
उसके बाद अपन लोग पूरे प्लान्स को डिकोड करके चलेंगे। लगभग 50,950 का एक निकल के आ रहा है प्रीवियस डे लो, यानी कि आज के दिन का लो, जो कि कल के दिन के लिए प्रीवियस डे लो की तरह काम करेगा। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ एज अ प्रीवियस डे लो, एज अ प्रीवियस डे हाई, राइट, एज अ राउंड नंबर लेवल या फिर साइकोलॉजिकल प्राइस, ऐसे में मार्क कर देता हूं। ऊपर की साइड प्रीवियस स्विंग हाई, ये क्या है, प्रीवियस स्विंग हाई है, तो आप यहाँ पर मार्क करके चल सकते हो। ओके, यहाँ पर मैंने सभी चीजें मार्क करके रख दी है। अभी अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या है वो चीजें लेके चलेंगे। ठीक है, मेरा प्लान ऑफ एक्शन यही है भाई, ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम मैं क्या करना पसंद करूंगा। देखो, एक और चीज है, बीच में एक अपने पास लोकेशन निकल के आ जाएगा। लगभग ऐसे अगर आप फिप को ड्रॉ करोगे तो 50% का एरिया निकल के आ जाएगा, बट मैं इंटरेस्टेड रहूंगा पीडी 50 लोकेशन को अभी फिलहाल के लिए मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। मैं इंटरेस्टेड रहूंगा ये 51,200 के लोकेशन को ट्रेड करने के लिए। देखो 51,200 का लोकेशन ऑन दी डाउन साइड ब्रेक हो जाता है तो भाई मार्केट में डेज लो तक के टारगेट्स अपने को नजर आ सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, ठीक है, फॉल करता है, पुल बैक करता है, कंटिन्यूएशन करता है, तो अपन लोग मार्केट को शॉर्ट करेंगे विद द टारगेट ऑफ प्रीवियस डे लो। या फिर अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होता है, तो एन पैटर्न को ट्रेड करेंगे ऑन दी अपसाइड। बट याद रखना, अपसाइड जाते समय 51,500 का एक हडल एरिया है, अगर यहाँ से घूमना स्टार्ट करे तो अपने रिस्क को कम करना स्टार्ट करो, चाहे तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल जाओ बट रिस्क को कम करना स्टार्ट करो, राइट। तो ये हडल एरिया रहेगा, बट ट्रेड बनाएंगे अपन लोग सी साइड आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ प्रीवियस डे हाई विद पैटर्न ऑफ एन फॉर्मेशन, राइट। दूसरी चीज है कि अगर मान के चलो मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है समवेयर अराउंड इसके ऊपर, तो अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है, बाउंस करता है, देन कंटिन्यूएशन करता है, तो अपन लोग इसके नीचे मार्केट में शॉर्ट करके चलेंगे मार्केट को, सेम लाइक निफ्टी 50। आज के दिन जैसे निफ्टी 50 को निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड बनाई, वैसे ही कल के दिन अपन लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं इफ बैंक निफ्टी फेल आफ्टर अ बिग गैप अप ओपनिंग ऑफ अबाउट 51,500, राइट। तो इसके नीचे अपन लोग मार्केट को शॉर्ट करके चलेंगे विद द टारगेट ऑफ प्रीवियस डे हाई एज वेल एज प्रीवियस डे क्लोजिंग, राइट। उसके अलावा मान के चलो इसके नीचे ही ओपन होता है, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पर सस्टेन करता है, ठीक है, डब्ल्यू वगैरह का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, तो ये अगर एक जोन क्रिएट होता है, जोन होने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आता है, तो अपन लोग यहाँ से कॉल की पोजीशन बनाएंगे, और अगर ये फेल हो जाता है तो यहाँ से अपन लोग पुट की पोजीशन बनाएंगे, और फेल होने के बाद लगभग ये 51,000 तक के टारगेट्स एक्सपायरी के दिन आपको दे सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवरऑल ट्रेड वाज बुलिश। बट यहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल प्राइस जो है वो सेल अप करने की कोशिश होगी। ठीक है, तो याद रखना कल के दिन क्या करना है आपको, अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है तो पहले ही 51,500 के कॉल को शॉर्ट करो, नीचे से 50,900 या फिर 51,000 के पुट को शॉर्ट करो, और इसी रेंज के अंदर मार्केट कल के दिन साइडवेज होता हुआ नजर आ सकता है। तो स्ट्रैडल वगैरह अगर बनाना है तो 51,500 का कॉल शॉर्ट करो, नीचे से 51,000 का पुट शॉर्ट करो। बट याद रखना क्राइटेरिया क्या है कि अगर मार्केट 51,500 का रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो अपन लोग 51,500 के कॉल को शॉर्ट करेंगे, याद रखना, राइट। उसके अलावा अगर मार्केट इसी जोन के अंदर फंस जाता है, ठीक है, तो अपन लोग इस ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे विथ पैटर्न ऑफ एन फॉर्मेशन, या फिर इस ब्रेकडाउन को ट्रेड करेंगे विथ पैटर्न ऑफ एन फॉर्मेशन, राइट। उसके अलावा डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर आने के बाद याद रखना पहले डेज लो रिवर्सल के लिए प्लान करो, राइट। यहाँ से आपको वापस से रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल सकता है, और अगर रिवर्सल नहीं आता तो आप कैसे प्लान करोगे, यहाँ पर वेट करना है आपको ब्रेकआउट का, पुल बैक का, एंड देन कंटिन्यूएशन का, तब जाके आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो बिलो प्रीवियस डे लो, राइट। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है इन अ निफ्टी बैंक, राइट। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा यहाँ से मैं ये चीज ड्रॉ करूंगा, देखो स्विंग लो, आज के दिन का लो और आज के दिन का हाई मैं अगर ड्रॉ करके चलता हूँ तो मेरे को क्या नजर आ रहे हैं भाई, मेरे को नजर आ रहे हैं करंट डे लो, यानी कि जो कि कल के दिन प्रीवियस डे लो का काम करेगा, प्रीवियस डे हाई का काम करेगा, और यहाँ पर पीडी 50 लोकेशन का काम करेगा। कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट के बाद अगर एन पैटर्न बनता है तो कॉल की पोजीशन लेंगे, अदरवाइज ब्रेकआउट के बाद एक फेक आउट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से पुट की पोजीशन लेंगे, राइट।
दूसरी चीज है, अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद नीचे आता है देन एंड पैटर्न बनाता है तो अपन लोग पुट की पोजीशन लेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होके नीचे आता है देन अंदर आके क्लोजिंग देता है तो यहाँ से अपन लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे विद द टारगेट ऑफ प्रीवियस डे हाई, राइट। एक और चीज है भाई, इन केस मार्केट ओपन्स अबाउ प्रीवियस डे हाई, इट मींस आज के दिन के हाई के ऊपर ओपन होता है, नीचे आता है, पुल बैक लेता है, ब्रेक डाउन देता है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर इस जोन के ऊपर ओपन होता है, ठीक है, नीचे आता है, प्रीवियस डे हाई को टेस्ट करता है, रिजेक्शन लेता है, नीचे आता है, कैंडल क्लोज करता है, तो इसको अपन लोग ट्रेड कर सकते हैं ऑन द डाउन साइड विद द टारगेट ऑफ PD50 लोकेशन, राइट। दूसरी एक और चीज है कि भाई अगर मार्केट अचानक से गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ पर वही चीज है जो बैंक निफ्टी में थी कि फेक ब्रेकआउट को ट्रेड करके चल सकते हैं अपन लोग ऑन दी अपसाइड, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। बट अगर मार्केट में एंड पैटर्न बनता है नीचे की साइड तो अपन लोग ऑन द डाउन साइड ट्रेड बनाएंगे विद द टारगेट ऑफ लास्ट 2 डेज लो, ठीक है, विद द टारगेट ऑफ लास्ट 2 डेज लो। आई होप आपको ये क्लियरिटी मिल चुकी है इन निफ्टी 50। फिन निफ्टी के अंदर मैं अगर बात करूं तो फिन निफ्टी भाई फंस गया है, फिन निफ्टी पूरी तरीके से फंस गया है। देखो फिन निफ्टी के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो जोन निकला है, ठीक है, ये जब तक जोन निकलता नहीं तब तक अपन लोग बुलिश नहीं हो सकते, जब तक ये जोन निकलता नहीं तब तक अपन लोग बेरिश नहीं हो सकते। इसी रेंज के अंदर फिन निफ्टी मेरे लिए साइडवेज है, ठीक है। ब्रेकआउट के ऊपर कैसे काम करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि हमेशा स्ट्रक्चर वाइज काम किया करो और अपने ब्रेकआउट रूल के ट्रेडिंग के साइज के साथ, ठीक है, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ काम किया करो। तो निफ्टी 50 के अंदर, सॉरी फिन निफ्टी के अंदर अपन लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए प्लान करेंगे आफ्टर दिस ब्लू जोन ऑफ ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। या और याद रखना ये ओपन इज इक्वल टू हाई वाली लोकेशन है तो कहीं ना कहीं यहाँ से शॉर्ट कवरिंग पॉसिबिलिटीज हो सकती है कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है उसके कारण, राइट। उसके अलावा मिड कैप निफ्टी तो भाई आज के दिन लाजवाब था। डेज लो के पास क्या हुआ है, सेलर्स के पास ट्रैपिंग हुई है, ठीक है, डेज लो के पास क्या किया है, सेलर्स को ट्रैप किया है। देखो कोई भी एंड पैटर्न नहीं बना, सेलर्स को ट्रैप किया, मिड कैप निफ्टी ने ऊपर की साइड आया, क्लोजिंग दिया, एंड पैटर्न बनाया और इस एंड पैटर्न के जरिए भाई क्या लाजवाब ट्रेड बना है, ठीक है। डेज लो के पास सेलर्स को ट्रैप किया है, ठीक है, और सेलर्स ट्रैपिंग के बाद मार्केट ने ये बढ़िया तगड़ा रिवर्सल दिया है। इट मीन्स कहीं ना कहीं इट्स अ वैल्यूबल ट्रेड थी। बट अपन लोगों को एक ही चीज मैं आपको कहूंगा भाई, एज अ रिटेल इन्वेस्टर या फिर रिटेल ट्रेडर्स आप काम कर रहे हो तो हर जगह मुंह मारने की कोशिश मत करो, ठीक है। हर जगह अगर मुंह मारते रहोगे तो कभी ना कभी जान की हानि हो सकती है। तो भाई एक ही इंडेक्स को ट्रेड करने की कोशिश करो, या तो बैंक निफ्टी को करो या फिर निफ्टी 50 को करो। अगर हर जगह आप मुंह मारने की कोशिश करोगे तो एक दिन जरूर मुंह के बल गिरोगे, राइट। तो फिन निफ्टी के अंदर अगर, सॉरी, मिड कैप निफ्टी के अंदर अगर मैं बात करूं तो आज के दिन का लो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, आज के दिन का हाई मैंने मार्क करके रखा हुआ है, आज के दिन का नियरेस्ट स्विंग लो भी मैंने मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको मार्क करके चलता हूँ नियरेस्ट स्विंग हाई को, ठीक है। अगर मिड कैप निफ्टी कल के दिन इसी रेंज के अंदर ओपन होता है, यहाँ पर आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से चांसेस बनेंगे आपके वापस से बाइंग के लिए, ठीक है। बट बाइंग करते समय याद रखना रिजेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन आता है तब आप बाई करके चल सकते हो, अदरवाइज ये लेवल फेल हो जाता है, पुल बैक आता है, कंटिन्यूशन आता है तो अपन लोग इस एंड पैटर्न को ट्रेड करेंगे या फिर इस एंड पैटर्न को ट्रेड करेंगे, राइट। एंड फॉर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो ट्रेडिंग सेशन, राइट। आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बट एक बार फिर से आपका दोस्त आपके लिए एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। आज सुबह से मैं लाइव स्ट्रीम के अंदर बिजी था तो भाई कंटिन्यूसली बात नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। 2-2 3-3 4-4 घंटे की लाइव स्ट्रीम अगर होगी तो भाई गला दर्द करता है और इन शॉर्ट वीडियो का कंटेंट आप तक अच्छी तरीके से पहुंचा नहीं पाता हूँ। बट ओवरऑल मेरा मानना है कि इस वीडियो के अंदर मैंने सभी चीजें आपके साथ डिस्कस कर ली है, ट्रेड भी डिकोड कर लिया है, बस जाके नोट्स बना लो और भाई चार्ट रेफरेंस का यूज किया करो। कल के दिन मैं जरूर बाकी सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर डालने की कोशिश करूंगा। बस याद रखना जुड़ जाना टेलीग्राम के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और याद रखना वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन, वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, वैल्यू यहीं पर मिलेगी। और आपकी ग्रोथ, आपका भाई ये चैलेंज ले रहा है कि आपकी ग्रोथ करके मानेगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ कल के दिन, तब तक के लिए जय हिंद।